आपका तो पदाधिकारी ही भ्रष्ट है सबसे पहला बार। भ्रष्टाचार तो सर वहीं से पैदा होता है, ब्लॉकेज से। तो सर आप भ्रष्टाचार के लिए हर वक्त देते थे और देते रहेंगे, जनता के हो जाते हैं। जब जब जनता हमें बुलाएगी तब तो हमें जाना पड़ेगा, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमको जाना ही पड़ेगा। और पैसा लेकर के काम नहीं किए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका पेंशन बनवाना, और कन्या विवाह बहुत दिन से लंबित है वो उनको दिलवाना, पुस्तकालय को पुनः बढ़िया और भव्य तरीका से उसको चालू करवाए। और छोटा मोटा नाला है जहाँ जल जमाव है, ये सब भी काम करना है। बमकाली स्थान से कोऑपरेटिव तक जो है कि एक नाला बनाए थे, एक रोड बनाए थे मलाकार मोहल्ला में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के बिहपुर जमालपुर पंचायत में आ गया हूँ। आज हमारी मुलाकात यहाँ के पंचायत समिति उम्मीदवार सोनी देवी की प्रतिनिधि बबलू मंडल से होने वाली है। यदि हम सोनी देवी के बारे में बताएं तो सोनी देवी 2011 से 2016 तक यहाँ पंचायत समिति सदस्य थी और 2013 से 2016 तक बिहपुर प्रखंड की उप प्रमुख थी। आइए मुलाकात का दौर शुरू करते हैं। आपको इस पंचायत की जनता क्यों चुने? क्योंकि हम जो है समय जनता के लिए हर वक्त देते थे और देते रहेंगे। और क्योंकि पंचायत से जब चुन करके आते हैं तो हम तो जनता के हो जाते हैं। जब जब जनता हमें बुलाएगी तब तो हमें जाना पड़ेगा, और चाहे सोए रहे या जगे रहे, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमको जाना ही पड़ेगा। और जाते थे भी हर आदमी के पक्ष में। और जब तक हम अपने शासनकाल में रहे तो कोई इधर उधर गैर कानूनी या कोई किसी को लड़ाई लगा देना या झूठ सच बोलना, ये मेरा मेन जो है कि फैक्टर था कि हम किसी के साथ में धोखेबाजी नहीं, किसी से पैसा का ठगी नहीं किए। जैसे आपका बहुत उस टाइम SDO साहब अखिलेश बाबू थे, जो कि जोर से बोलिए, कोई बात क्लियर बोलिए। और अखिलेश बाबू थे तो वो जो उस टाइम में बहुत सारा वृद्धा पेंशन ये सब बनता था, कन्या विवाह ये सब होता था, जो कि उनके माध्यम से बहुत काम करवाए। और अपने समाज के लोगों से जो है पैसा लेकर के काम नहीं किए, और जो जैसे बोलता था उसी ढंग में रंग जाते। यहाँ की जनता पुनः फिर आपको यदि मौका देगी तो आप क्या क्या काम कीजिएगा? आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो यही है कि थोड़ा हमारा है, और जो भी लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उनका पेंशन बनवाना, और कन्या विवाह बहुत दिन से लंबित है वो उनको दिलवाना, चाहे जहाँ से वीडियो से बात करके दिलवाए या SDO साहब से दिलवाए या DM तक जाना पड़े तो इसके लिए जाऊंगा। और हमारे प्रखंड में जो है कि अभी तक कन्या विवाह आज 5 साल से नहीं बीत। और हमारे बमकाली स्थान के पास एक पुस्तकालय है जो कि बहुत पुराना पुस्तकालय है और बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है। और इस बीच में जो है कि पुस्तकालय अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है जिसके कारण से बंद पड़ा है। और हम प्रयास करेंगे कि उस पुस्तकालय को पुनः बढ़िया और भव्य तरीका से उसको चालू करवाए। और छोटा मोटा नाला है जहाँ जल जमाव है, ये सब भी काम करना है हमको। छोटा छोटा जैसे हमारे क्षमता अनुसार जो भी कार्य होगा। अच्छा ये बताइए, आप जो पिछली पंचवर्षीय जीते थे उसमें क्या क्या काम किए थे? पंचवर्षीय में वही बताइए। बमकाली स्थान से
कोऑपरेटिव तक जो है कि एक नाला बनाए थे रोड की साइड से, जिसमें कि बहुत आदमी को सुविधा अभी भी हो रहा है। और एक रोड बनाए थे मलाकार मोहल्ला में, मलाकार टोला है, कुछ मंडल भी है, मुस्लिम भी है, उधर से जाने आने में लोगों को उस टाइम बहुत दिक्कत होता था। तो हमारे हिसाब से हमारे फंड में जो भी पैसा था, समिति में जो भी बंटवारा हुआ था, तो उतना ही, मतलब उतना बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा ही जो आपको फंड मिला था वो आप सर चुनावी अखाड़ा है, अखाड़ा मतलब हो गया मैदान है, उसमें आप भी एक पहलवान हो और कई पहलवान, तो उन पहलवानों से मुकाबला कैसे कीजिएगा? पहलवान वो मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, वो तो जनता करेगी और वो बताएंगे कि कौन पहलवान है। पैसा लेता है लेकिन हम नहीं सुने ऐसा बात। कौन लेता है? कौन लेता है? इससे तो बड़ा आपका तो पदाधिकारी ही भ्रष्ट है सबसे पहला बात। और उसमें पंचायत समिति क्या करेगा अपना? कौन पदाधिकारी? ब्लॉक का पदाधिकारी? हाँ, वो भ्रष्टाचार है। कितना घूस? किस चीज? भ्रष्टाचार तो सर वहीं से पैदा होता है, ब्लॉकेज से। तो सर आप भ्रष्टाचार का, आप ही तो 5 साल या कुछ समय के लिए आप ऊपर मुख थे, इसके आपके पास सत्ता था, आपके पास पावर था, आपने उस चीज के लिए आवाज उठाई थी? जरूर आवाज उठाए थे। कई बार हम लोगों को जो है कि बीडीओ साहब से बड़ा कठिन समस्या से गुजरना, क्लियर आना चाहिए, बहुत कठिन समस्या से गुजरना पड़ा था, जो कि बीडीओ साहब कुछ क्या बोलते हैं, कमीशन मांग रहे थे। हाँ, कमीशन बोलिए ना, कमीशन मांग जब जनता के बीच में डरना क्या चाहिए? कोड वर्ड था उसका कि आप अभी तो भुला गया, मतलब कोड वर्ड यही था कि पे जमा कीजिए, आपका योजना पास होगा। कुछ कन्या विवाह में भी लोग जबरदस्ती करना चाहते थे कि इतना पैसा दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, आपका काम करवा दीजिए, ये सब चीज तो था। और आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार मुझे फिर से एक बार मौका दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने बीच में रह सकूं और जब चाहे हमसे सेवा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जुड़ने के लिए शुक्रिया। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि यूट्यूब को कर रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब तब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।